नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मालकिन शराब के नशे में पूरी तरह डूबी हुई थी। मैं उनको उनके बेडरूम के अंदर ले गया, तभी अचानक वह उल्टियाँ करने लगी। उसके बाद मैंने उनके गंदे कपड़े बदलवाने में उनका पूरा साथ दिया। मालकिन मुझे देखकर बोली, राजीव, अब तुम जवान हो चुके हो, तो कभी तुम्हारा वह काम करने का मन नहीं हुआ? मैंने कहा, मालकिन यह आप क्या बोल रही हो? तो मालकिन बोली, चलो आज मैं और तुम वह सारी हदें पार कर दें। मालकिन की बातें सुनकर मुझे भी कुछ हो रहा था, लेकिन मैंने अपने मन को कंट्रोल किया था। वैसे मन तो मेरा भी बहुत कर रहा था, लेकिन अंदर से थोड़ा इस बात का डर भी लग रहा था कि अभी मालकिन पूरी तरह शराब के नशे में है और वह जो कुछ भी कह रही थी उन्हें खुद नहीं पता था। वो बोली, राजीव, तुम क्या सोच रहे हो? मैंने कहा, मालकिन अभी आप होश में नहीं हो। तो वह बोली, राजीव, मैं इतनी भी नशे में नहीं हूँ कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं। मुझे सब पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। मालकिन बोली, राजीव, तुम मेरी हर बात मानते हो तो यह भी बात मान जाओ, देखना तुम्हें भी बड़ा आनंद आएगा। मुझे पता है कि मालकिन अंदर से कितनी अकेली हैं, क्योंकि मुझे इनके यहाँ काम करते हुए 5 साल होने वाले थे, इसलिए मुझे उनके बारे में सब कुछ पता था। मालकिन की उम्र 34 साल हो गई थी, लेकिन वह अभी तक शादी नहीं की थी। असल में मालकिन एक स्टील की फैक्ट्री चलाती थी और इस फैक्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत किया और इस बिजनेस के सफ़र में उनसे उनका घर परिवार सब पीछे छूट गया। यहाँ तक कि जो उनकी शादी की उम्र थी वह भी निकल गई। लेकिन आज मालकिन को एक जीवन साथी का एहसास हो रहा था। 5 साल पहले की बात है, मैं उनके ऑफिस में इंटरव्यू देने गया। जब मैं केबिन के अंदर गया तभी मालकिन को एक फ़ोन आता है। वह बात करने के बाद मुझसे बोली, तुम बहुत लकी इंसान हो, तुम्हारे अंदर आते ही मेरी कंपनी को करोड़ों का फ़ायदा हुआ। यह सुनकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फिर मालकिन मुझे ना तो ज़्यादा सवाल करती हैं और ना ही ज़्यादा जवाब। वह मुझे अपनी कंपनी में नौकरी दे देती हैं। इतनी आसानी से मुझे नौकरी मिल जाती है, जिससे मैं भी बहुत खुश था। फिर जैसे जैसे समय बीत रहा था, कंपनी लगातार तरक्की कर रही थी। कंपनी को लगातार फ़ायदा हो रहा था। वह कंपनी के कर्मचारी थे, उनके काम करने से कंपनी आगे बढ़ रही थी। लेकिन मालकिन को लग रहा था कि जब से मैं उनकी कंपनी में आया हूँ तब से उनकी कंपनी लगातार तरक्की कर रही है, लगातार कंपनी को फ़ायदा हो रहा है। उसके बाद धीरे धीरे मालकिन मुझे एक ऊंचा दर्जा देने लगी। वह मेरी बहुत इज्जत करती थी। एक दिन मालकिन बोली, राजीव, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, आज मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। मैंने कहा, ठीक है मालकिन, मेरा भी बहुत दिनों से मन कर रहा था कि आपका घर देखूं, क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी अमीर आदमी के घर को अंदर से नहीं देखा है। उसके बाद मैं मालकिन की गाड़ी में उनके घर गया। मैं उनका घर देखकर शॉक रह गया। बहुत बड़ा बंगला था। मालकिन बोली, यह है मेरा घर, कैसा लगा तुम्हें? मैंने कहा, मालकिन यह तो बहुत बाहर से ही इतना सुंदर लग रहा है, तो अंदर से कितना मस्त होगा। उसके बाद हम दोनों अंदर गए। अंदर का नज़ारा देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी हीरो के घर में आ गया। घर के अंदर और कोई नहीं था। मैंने कहा, मालकिन घर के सभी लोग कहाँ हैं? जैसे ही मैंने मालकिन से यह बात पूछी, वो उदास हो गई। मैंने कहा, मालकिन मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या? तो वह बोली, नहीं राजीव, तुमने कुछ गलत नहीं पूछा है। असल में मेरा कोई नहीं है। इतने बड़े घर में मैं अकेली रहती हूँ। मैंने कहा, मालकिन आपके मम्मी पापा तो होंगे ना? मालकिन बोली, वो लोग बहुत पहले ही मुझे छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी और फिर मैंने एक छोटी सी कंपनी की शुरुआत की जो आज इतनी ऊंचाइयां छू रही है। मैंने कहा, मालकिन आपको शादी कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि ज़िंदगी के इस सफ़र में
एक हमसफ़र का होना बहुत ज़रूरी होता है। मालकिन बोली, राजीव तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। देखो, जब से तुम आए हो तब से मेरी कंपनी सफलता के आसमान छू रही है। तभी मैंने देखा शाम के 5 बजने लगे। मैंने कहा, अच्छा मालकिन, अब मैं रूम पर जा रहा हूँ, नहीं तो मेरा मकान मालिक गेट बंद कर देगा, तो मैं अंदर नहीं जा पाऊँगा। मालकिन बोली, ठीक है, तुम जाओ, सुबह फैक्ट्री पर मिलते हैं। उसके बाद मैं रूम पर आ गया। मेरे मन में एक ही बात चल रही थी कि मालकिन के पास इतना पैसा, इतना बड़ा बंगला है, लेकिन सब कुछ बेकार है, क्योंकि जिस घर में परिवार ना हो वह घर घर नहीं होता। वैसे मालकिन दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, अभी वह पूरी तरह जवान थी। अगले दिन जब मैं फैक्ट्री गया तो मुझे पता चला कि आज मालकिन की तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसलिए आज वह फैक्ट्री पर नहीं आएंगी। इतना सुनने के बाद मुझे रहा नहीं गया, तो मैं एक कर्मचारी की बाइक लेकर मालकिन के घर पहुंचा। जब मैं अंदर गया तो देखा मालकिन बेड पर लेटी हुई थी। वो ठंड के मारे कांप रही थी। फिर मैंने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया और मालकिन का चेकअप करवाया। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिख कर दी और कहा, मेडिकल स्टोर से लाकर इनको यह दवाइयाँ खिला दो, आराम मिल जाएगा। उसके बाद मैं तुरंत गया और दवा लेकर आया। उसके बाद मालकिन को दवा खिलाया। करीब 2 घंटे बाद मालकिन को आराम मिला। वह मुझे देखकर बोली, अरे राजीव, तुम कब आए? मैंने कहा, मालकिन आपको पता है, आपको बहुत तेज़ बुखार था और आप 2 घंटे से बेहोश थी। मैंने डॉक्टर को बुलाकर आपका चेकअप कराया। उसने जो दवाइयाँ बताईं वो लाकर आपको खिलाया, तब जाकर आपको होश आया। फिर वो मेरा मुंह देखने लगी और बोली, राजीव तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है? मैंने कहा, मालकिन इस अनजान शहर में आपने मुझे नौकरी देकर जो एहसान किया है उसके आगे तो यह सब कुछ भी नहीं है। उसके बाद मालकिन बोली, अच्छा तुम कॉफ़ी पियोगे? मैंने कहा, हाँ। तो वह उठकर जाने लगी। मैंने उनको पकड़कर बोला, आप बैठो, मैं कॉफ़ी बनाकर लेके आता हूँ। उसके बाद मैं किचन में जाकर कॉफ़ी बना लाया। कॉफ़ी पीने के बाद मालकिन बोली, तुम तो बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाते हो। थोड़ी देर वहाँ रुकने के बाद मैं अपने रूम पर आ गया। सुबह मालकिन का फ़ोन आया। वो बोली, राजीव आज तुम एक बढ़िया सा कपड़ा पहनकर कंपनी में आना। मैंने सोचा कि क्या बात है जो मालकिन मुझे नया कपड़ा पहनकर आने के लिए बोल रही हैं। फिर थोड़ी देर बाद मैं कंपनी में पहुंचा। मैंने देखा आज कंपनी बंद है और बगल वाले हॉल में खूब सजावट हुई है और कंपनी के सारे कर्मचारी वहां इकट्ठा थे। फिर मैं भी वहां गया। तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि आज की जो पार्टी है वह इस कंपनी के तरक्की होने की खुशी में है और इस कंपनी को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए एक आदमी का सबसे बड़ा हाथ है, जिसका नाम है राजीव। अपना नाम सुनकर मैं भी काफ़ी खुश हो जाता हूँ। तभी अचानक से लाइट जलती है। मालकिन स्टेज पर खड़ी होकर यह सब बोल रही थी। वह मुझे अपने पास बुलाई। जब मैं उनके पास गया तो वह कंपनी की तरक्की का सारा क्रेडिट मुझे दे रही थी। उस पार्टी में सबके खाने पीने की बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। मालकिन खुशी के मारे कुछ ज़्यादा ही शराब पी ली थी। जब पार्टी खत्म हुई तो मैं मालकिन को छोड़ने उनके घर गया। जब मैं उनके कमरे में गया तभी अचानक उनको उल्टियाँ होने लगीं। उनके कपड़े बदलवाने में मैंने उनका साथ दिया। तभी मालकिन बोली, राजीव तुम मुझसे शादी करोगे? यह बात सुनकर मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे मालकिन की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वह काफ़ी नशे में थी। मैंने कहा, मालकिन अभी आप नशे में हो, हम सुबह बात करेंगे। मालकिन बोली, मुझे इसका जवाब अभी चाहिए। मैंने कहा, मालकिन आपको पता है आप क्या बोल रही हो? तो वह बोली, मैं इतनी भी नशे में नहीं हूँ, मुझे सब पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। मालकिन बोली, राजीव मुझे पता है कि तुम भी मुझे चाहते हो। अगर यह सब झूठ होता तो उस दिन तुम मेरे घर पर मेरा हाल पता करने नहीं आते,
मालकिन की आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि वो सच बोल रही हैं। उसके बाद मैंने भी कह दिया, मालकिन मुझे मंजूर है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद अगले दिन मालकिन ने फिर से एक बड़ी सी पार्टी रखी और उसमें उन्होंने शहर के सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन को बुलाया और कंपनी के भी सारे कर्मचारी थे। उन्होंने सबके सामने मुझे प्रपोज किया। फिर मैंने भी उनको अपना जीवन साथी बनाने के लिए स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।